नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विद स्टेंद्र चैनल। आज हम बात करेंगे, क्या हमारे बच्चों के नैतिक मूल्य कम हो रहे हैं। जैसा कि मैं भी एक टीचर होने के साथ साथ एक पेरेंट्स भी हूँ, और जब पेरेंट्स के साथ हमारी बातचीत होती है या पेरेंट्स मीटिंग जब होती है, तो 10 में से कम 8 या 7 पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम्स आती है कि हमारे बच्चे बड़ों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, बातों को नहीं मानते, फॉलो नहीं करते। फिर थोड़ा सा भी जब उन्हें प्रेशराइज किया जाता है तो सहन शक्ति बिल्कुल अंदर ख़त्म हो चुकी है। वो एकदम से इतना गुस्सा करते हैं कि पता नहीं हमें क्या कह दिया गया है। तो क्या ये समस्या एक आधे बच्चे में है या मैक्सिमम बच्चों में? ये समस्या मैक्सिमम बच्चों में है, और उसकी जो समस्या की जड़ खुद हमारे बच्चे नहीं हैं, खुद पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स क्यों हैं, मैं ये बताता हूँ आपको। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही खुद फ़ोन में बिजी हैं या वो अपने काम में बिजी हैं, तो वो चाहते हैं कि बच्चा उनको डिस्टर्ब ही ना करें, उनसे कुछ पूछे ही ना। तो क्या करते हैं, या तो बच्चों को खुद ही वो फ़ोन दे देते हैं या उसको मोटिवेट करते हैं कि जाओ तुम टीवी देख लो या फ़ोन देख लो, जिससे कि बच्चे को धीरे धीरे सोशल मीडियाज़ की, यूट्यूब्स, अदर टाइप्स जो है लत उसको लग जाती है। वो स्क्रॉलिंग पे अपना टाइम बढ़ाने लगता है, और जब वो उसका आदी हो जाता है तो वो पेरेंट्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। अब पेरेंट्स को इग्नोर क्यों करता है? क्योंकि उसका जो दिमाग है वो फ़ोन की ग्रिप में आ चुका होता है, और पेरेंट्स चाहकर भी उसको दूर नहीं हटा पाता। फिर वो समस्या रखता है अपने किसी दोस्त के पास या अपने उनके टीचर्स के पास जो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये समस्या आ रही है कि सर आप समझाओ हमारे बच्चों को। ये क्या हमारे सच में ही बच्चे जो हैं नैतिक मूल्य डाउन हो रहे हैं, या एजुकेशन तो ले रहे हैं, क्या उसको वो संभाल भी पाएंगे, इस लायक वो बन रहे हैं? ऐसी समस्या आजकल हम देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है, ये हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे बच्चे, जब हमारा समय होता था तो हम बड़ों के साथ बैठकर बातें करते थे। बड़ी फैमिलीज होती थी, ग्रुप में रहते थे, एक दूसरे को समझते थे, और बातचीत कम्युनिकेशन का जो ज़रिया था बहुत ही अच्छा था। आज क्या है, आज इन सभी के बीच में हमारा जो कह सकते हैं ना, जो हम 24 घंटे अपने पास रखते हैं पॉकेट में फ़ोन, वो हमारे बीच में आ गया है। पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, या कह सकते हो कि पेरेंट्स बच्चे और दादा दादी के बीच में भी, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सभी फ़ोन के पीछे घूमते रहते हैं। फ़ोन 1 मिनट भी दूर हुआ नहीं तो उनको एक ऐसी लत महसूस होती है जैसे कि एक अल्कोहल जो शराब का नशा करता है उस आदमी को भी नहीं होती। तो फिर हमारे बच्चों का क्या कसूर? हमारे बच्चे इस लेवल पे पहुंच गए हैं, उसका ज़रिया हम खुद ही हैं। सबसे पहले घर में मम्मी को कोई बच्चा परेशान कर रहा है तो वो बच्चे को कहती बेटा लो फ़ोन और बैठ जाओ। वो बैठा, ये नहीं देखती कि वो 2 घंटे से 3 घंटे से उस फ़ोन पे बैठा हुआ है, लेकिन मम्मी तो रिलैक्स हो गई, पापा अपने काम पे चले गए। या फिर पापा भी ऐसे ही करते हैं जब घर पे होते हैं, बेटा परेशान मत करो, मुझे काम करने दो, रिलैक्स होने दो, अभी ड्यूटी से आया हूँ। उसको फ़ोन दे देते हैं बच्चे को। जब उसको आदत लग गई तो उसका जो बच्चे का व्यवहार है, वो बातचीत करना जो उसको सीखना चाहिए था वो टाइम पे सीख नहीं पाता। उसका जो कम्युनिकेशन है वो वीक हो जाता है। वो उसकी जो सहन शक्ति है, दयालुता है बड़ों के प्रति या अपने मम्मी पापा के प्रति, वो भी ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि उसने उस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे
ऐसे ही बने या चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी बने? मैं आपको बताता हूँ, एजुकेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी संस्कार। संस्कार, आदत और एजुकेशन तीनों एक दूसरे पर डिपेंड है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है वो आपको तय करना है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमारे बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है। मैं एक सच्ची घटना का जिक्र करूंगा। हमारे देश में, दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि 10 जून को शायद दिल्ली के चांदनी चौक पे एक धमाका हुआ शाम 6 बजे। और धमाका करने वाले कौन थे? बताया जाता है डॉक्टर थे। क्या वो बेरोज़गार थे कि पैसों के लालच में उन्होंने ये काम किया, या फिर उनकी आदत अच्छी नहीं थी कि वो डॉक्टर बने? क्या या उनके संस्कार अच्छे नहीं रहे कि वो अपने पद को संभाल नहीं पाए? मुझे लगता है उनके संस्कार ना होने की वजह से वो अपनी पद को, अपनी जो जिम्मेवारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो समझ ही नहीं पाए। और इसी कारण से, जब ना समझने की वजह से, उन्होंने अपने खुद को तो बर्बाद किया, अपने परिवार को, साथ में और भी बहुत सारे परिवार जिनकी उस धमाके में डेथ हो गई, मर गए, घायल हो गए, उनको भी बहुत ही आघात पहुंचाया, साथ ही हमारे देश को भी। क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा स्मार्ट बने, शिक्षित बने? तो उससे पहले आपको ये तय करना है कि शिक्षा से भी सबसे पहले हमारे बच्चे को क्या देना है। सबसे पहले हमारे बच्चे के लिए क्या डिसाइड करना है, ये आप अब खुद तय कर सकते हैं। हमारे बच्चे सबसे पहले संस्कारी होने ज़रूरी हैं। संस्कार उसके अंदर अच्छे हैं तो आदत भी उनके अंदर अच्छी हो जाएगी। आदत अच्छी है तो वो शिक्षा भी अच्छी ले लेंगे। शिक्षा भी अच्छी लेने के बाद वो उसको संभालने लायक भी बनेंगे। अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है तो वो कितना भी बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, वो ना तो अपने पद के लायक बन पाता है, ना ही वो उसको संभाल पाता है। दूसरों की सेवा करनी तो वो भूल ही जाएगी, क्योंकि जब वो अपने पेरेंट्स की सेवा या अपने खुद के वो पद के संभालने के लायक नहीं बना, तो फिर उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो मेरा सब पेरेंट्स के साथ एक मकसद था इस वीडियो को बनाने का, जिससे कि मैं अपनी भावनाएं हैं, जो समस्याएं हमारे समाज की, वो रख सकूं, और पेरेंट्स को भी मैं ये समझाने में कामयाब हो सकूं कि हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है तो सबसे पहले हमें खुद रोल मॉडल बनना होगा उनके सामने, खुद को सुधारना होगा, तभी हम अपने बच्चों से अच्छी उम्मीद भी कर पाते हैं और हमारे बच्चों को हम शिक्षा भी अच्छी दे पाएंगे, और ताकि भविष्य को अपने संभाल सके। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी, ताकि मैं इसी तरह से आप वीडियो पेश करता रहूँ। थैंक यू।